हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है क्या, इसके एम क्या है, और हम अपने यूनिट फर्स्ट का ये वाला पार्ट हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल पूरा कंप्लीट करेंगे। जिसमें बेसिकली हमको पढ़ना क्या होगा, डेफिनेशन पढ़नी होगी किसकी, हर्ब्स की, हर्बल मेडिसिन की एंड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट की। इतनी की हमको पढ़नी है डेफिनेशन। उसके बाद हमको इसकी प्रिपरेशन वगैरह पढ़नी है कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ दी हर्ब्स, मतलब हम किस किस सोर्स से हर्ब्स को प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसका सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड हर्बल मटेरियल एंड प्रोसेसिंग ऑफ दी हर्बल न्यू मटेरियल्स। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पूर्ण डिटेल में आज यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है क्या। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था क्या, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ा था। उसके बाद फिर आप थर्ड सेमेस्टर में आए तो आपने पढ़ा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद जब आप रिसेंटली फिफ्थ सेमेस्टर में आए तो आपने क्या देखा, वहां पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी। लेकिन सब कुछ था एक ही, मतलब टेबलेट, सिरप, एलेक्जर, जितने भी फॉर्म थे सारे के सारे सेम थे। तो ऐसा क्या कि हमको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। तो सिंपली फार्मास्यूटिक्स ने आपने इंट्रोडक्शन देखा था कि टेबलेट होते क्या है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स ने आपने देखा था कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद जब आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आए तो आपने देखा कि आप कैसे टेबलेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपने अभी फार्माकोग्नोसी पढ़ी। फार्माकोग्नोसी में भी आपने क्रूड ड्रग पढ़ा, जो कि आपको हर्ब, सिंपली आप उसको हर्ब कह सकते हैं। लेकिन अब उस हर्ब को कैसे आप डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे जैसे आप समझ लिए कि इसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, कि कैसे हम उसको अपने एक पार्टिकुलर डोसेज फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे कि वो हमको सुटेबली रूप से खाने में आसान हो, हम इजीली उसको स्वेल कर सके, वो हमारे बॉडी के ऊपर थेरापेटिक डोज दे सके। उसका डोसेज फॉर्म क्या होना चाहिए, उसका डोज कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। सीधा सीधा अगर मैं यूं कहूं कि जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है वो कैलिब्रेट करता है किससे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हर्बल मेडिसिन। तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, तो आइए भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो सिंपली ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है। किसके, हर्बल ड्रग के लिए। कब से स्टार्ट होते हैं, कल्टीवेशन से लेकर जब तक उसकी लेबलिंग या पैकेजिंग हो नहीं जाती है तब तक की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं HDT। ये आपको बहुत जगह पे कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द HDT, मतलब हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले सबसे पहले बात आती है इसकी गाइडलाइंस ऑफ द हर्बल ड्रग। इसका मतलब कहने का क्या है, जो आप हर्बल ड्रग इनटेक करें उसकी गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल के तौर पे नारकोटिक ड्रग है, जैसे गांजा हो गया, भांग हो गया, ओपियम हो गया, ठीक है, अफीम हो गया। तो ये सारी ड्रग क्या कहते हैं, हर्बल के अंदर आती है। तो क्या इसको आप डायरेक्टली इनटेक कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आती है कि इसके एल्कोलाइड की, तो अगर एल्कोलाइड का कंसंट्रेशन फॉर्म में आप ले लेंगे तो आपकी हालत वैसे भी खराब हो जाएगी, मतलब टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो उसके लिए हमारी एक प्रॉपर गाइडलाइंस बनती है कि अगर आप हर्बल ड्रग का यूज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से यूज करेंगे, किस डोसेज फॉर्म में करेंगे, कितने अमाउंट में करेंगे, ये हमको बताता है क्या, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। दूसरी बात, हर्बल न्यू मटेरियल। अब जैसे देखिए आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है, ठीक, वहां पे जो हमारी जो तक्षशिला नालंदा में जो हमारी लाइब्रेरी जलाई गई थी उसमें तो अधिकतर हमारा मटेरियल जल गया था। जो हमारी आयुर्वेदा की बुक थी, जो सिद्धा की बुक थी, होम्योपैथिक की भी बुक थी, ठीक है, वो सारी हमारी जल गई थी। अब जो थोड़ी बहुत बची थी उसमें सस्वर संहिता आ गई, चरक संहिता आ गई। अब उसमें मान लीजिए ड्रग दी गई है, लेकिन कुछ ऐसा देखा जाता है कि आप आसपास में अपने देखते हैं कि वो ड्रग इस डिजीज में ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो उस बुक में आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सिंपली हम बोलें कि जो न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड किया गया है उसको भी देख रेख के लिए कहां पे आया जाता है, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। उसके बाद उसका ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद फिर जब हमारा नया एडिशन आएगा आयुर्वेदिक बुक का या सिद्धा बुक का, तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब तीसरी बात आती है हर्ब ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी हर्ब ड्रग ले रहे हैं, हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, अब उसका क्या फूड के साथ, मतलब जो खाना खा रहे हैं उसके साथ क्या इंटरेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये सुना होगा चाय चीनी, ठीक है, चाय चीनी शराब, या हम सीधा मतलब समझे कि मदिरा समझ ले। मदिरा भी क्या है, आपकी हर्बल ड्रग है। या सिंपल बात है, हम बात करें तो जैसे आप भांग लेते हैं, ठीक है, भांग खाने के बाद अगर आप चाय पी लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका जो नशा होता है वो दोगुना हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है कि इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब हर्बल ड्रग का और फूड इंटरेक्शन हो रहा है, चाय का भी इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ, भांग के साथ। तो इसके भी हमारी क्या है, ये बेसिक एसेप्ट है। उसके बाद हर्बल कॉस्मेटिक, इसका मतलब क्या है कि जो आप कॉस्मेटिक वगैरह जैसे वीको टर्मेरिक क्रीम आती है, ठीक है, जो आप यूज करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन जानते होंगे कि
विको टर्मेरिक क्रीम आती है जो कि फेस पे लगाया जाता है। उसके बाद आता है न्यूट्रोस्यूटिकल्स, ये हमारी सेकेंड यूनिट है, इसके बारे में हम डिटेल ब्रीफ में जानेंगे सेकेंड यूनिट में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रोस्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है। देखिए इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, एक होता है न्यूट्रिशंस, एक होता है स्यूटिकल्स। इसका मतलब क्या है कि जो हर्बल ड्रग की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको कौन कौन से न्यूट्रिशंस चाहिए उसको डेवलपमेंट करने के लिए, यस यूं कहें कि उसके कल्टीवेशन करने के लिए, उसको हम पढ़ेंगे न्यूट्रोस्यूटिकल्स में यूनिट सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक एसेप्ट हो जाएगा एचडीटी के। अब बात आती है एम, मतलब जो हमारी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी तीसरा बंदा पर्सन हो, ठीक है, वो आयुर्वेदिक के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज जानना चाहेगा। क्यों जानना चाहेगा आप समझिए, क्योंकि जो आयुर्वेदिक सिस्टम होता है, जो आयुर्वेदिक जो ड्रग होती है वो क्या करते हैं, रूट पे काम करती है। जैसे आपको शुगर है, ठीक है, या आपको कार्डियक डिजीज है, कुछ भी डिजीज है, तो अगर आप उसकी आयुर्वेदिक ड्रग जान गए, वो भी प्रॉपर कंडीशन में, प्रॉपर मात्रा में, कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है, प्रॉपर डोसेज फॉर्म में, तो क्या करेंगे आप उसको इनटेक करने लगेंगे, वो क्या कर जाएगा, आपको जड़ से खत्म कर देगा। तो भाई डॉक्टर क्या चाहता है कि मैं जिस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करूं वो जड़ से खत्म हो जाए, तो इसलिए आयुर्वेद के अंदर इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एलोपैथ। एलोपैथ में क्या होता है कि केवल आपको एक रिलीफ मिलता है, एक आराम मिलता है, ना कि क्योर होता है। तो इसी का पहला एम ये है कि जो हमारे पीपल, जैसे हम हो गए, चाहे हो गए, कोई भी हो गया, उनका जो इंटरेस्ट है हर्बल मेडिसिन में डे बाय डे बढ़ता ही गया है, ठीक है, चाहे वो हमारे हम हो या कोई देश हो या कोई विदेश हो। बेसिकली सबसे ज्यादा तो ये चाइना में यूज की जाती है, लेकिन वहां पे भी इसका भी यूज करने के बाद वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा लोग इसी के कारण मरते हैं। क्यों मरते हैं, क्योंकि वहां पे इसका क्या होता है कि सिंपली परीक्षण किया जाता है। सिंपली बात करूं तो ये। अब दूसरी बात आती है, इसमें क्या हुआ कि जो ये आयुर्वेदिक सिस्टम है इसमें हमारे साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट कर लिया गया। फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले क्या होता था, पहले सब कुछ प्रोवाइडल था। जैसे हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे अदर आयुर्वेदाचार्य थे, वो क्या करते थे, ड्रग को हम कल्टीवेट करते थे, कल्टीवेट करके वॉश करते थे, वॉश करके उसके बाद उसको कैसे आपको कितनी क्वांटिटी में देना है, कितनी प्योरिटी में देना है, सेफ है या नहीं है, उनको पता था। लेकिन जैसे हमारे तक्षशिला नालंदा लाइब्रेरी जलाई गई, सारे के सारे एविडेंस मिट गए कि कैसे इसको कल्टीवेट किया जाता है, कैसे इसको पहचाना जाता है, कैसे इसको प्यूरिफाई किया जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सेफ है या नहीं सेफ है, सारे के सारे जो एविडेंस थे वो सारे के सारे हमारे मिट गए, कुछ ही बचे। तो हमारा उसमें क्या हुआ कि जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसमें क्या है, उसको अडॉप्ट कर लिया, मतलब जो आयुर्वेदा है उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद उसको एक मेथड दे दिया। जैसे आप क्या होता है, अपने घर पे खेती करते हैं, खेती करते हुए क्या करते हैं, गेहूं उगाते हैं, तो गेहूं को कैसे उगाया जाता है, पहले जुताई की जाती है, उसके बाद गेहूं डाई सल्फास वगैरह आपस में मिलाया जाता है, उसके बाद छिड़काव किया जाता है, फिर उसके बाद फिर एक बार फिर से उसकी जुताई करवाई जाती है, उसके बाद फर्दर उसकी सिंचाई वगैरह करते हैं। तो यही होता है कल्टीवेशन टेक्निक। ये क्या दिया, एक जो मॉडर्न साइंस है उसने बताया कि कैसे आप हर्बल मटेरियल का कल्टीवेशन कर सकते हैं, कैसे कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या होने के कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे उसकी वॉशिंग, ड्राइंग, ठीक है, ईटीसी वगैरह कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग जैसे गार्बलिंग वगैरह हो गया, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी, उसकी सेफ्टी की आपकी बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्टिव करेगी, सेफ है या नहीं सेफ है। तो ये चीजें होती है, ये हमारे साइंटिफिक तरीके से पता लग जाती है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो सिंपल ये हमारी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ। अब आते हैं अपने फर्स्ट यूनिट के बारे में। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है कौन सी है, हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट सिलेबस में दिखाया था। इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि हर्बल मतलब हर्ब, हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखना है। उसके बाद ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। तो सबसे पहला जो हमारे आते हैं डेफिनेशन ऑफ दी हर्ब। देखो हर्ब बहुत चीज हो सकती है, उसको कई मायने में आप ले सकते हैं, ठीक। तो अगर हम बॉटनिकल डेफिनेशन देखें, इसका मतलब क्या है, वनस्पतिक डेफिनेशन, वनस्पतिक परिभाषा, जो कि हम पेड़ पौधों में हम देखते हैं, ठीक है, वनस्पति विज्ञान आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे हर्ब जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं या पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब क्या हो, 2 या 2 से अधिक वर्ष तक जो पेड़ जिंदा रहते हैं, उनका यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं पेरिनियल। बाइनियल, बाइनियल का मतलब क्या होता है, या बाई एनियल भी बोलते हैं इसको, ये 2 वर्षीय होते हैं। एंड एनुअल का मतलब 1 वर्षीय, मतलब ये शॉर्ट लिव्ड भी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए भी रह सकते हैं, ठीक है। व्हिच डज नॉट हैव वुडी टिश्यू, जिनके पास वुडी टिश्यू नहीं होता है उनको बोलते हैं हर्ब्स। अब मेडिसिनल डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि हम भाई फार्मेसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बॉटनी पढ़ रहे होते तब वो डेफिनेशन एकदम सुटेबल थी, लेकिन हम यहाँ पे मेडिकल टर्म में बात करें तो इसकी डेफिनेशन कर जाएंगे। तो सिंपली अगर हम मेडिसिनल टर्म में देखना चाहें तो हर्ब क्या है, हर्ब हमारा
हमारा क्या होता है, प्लांट मटेरियल होता है जो किसी भी बीमारी, डिजीज, डिसऑर्डर या कोई भी हमारे पैथोजेंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके ट्रीट करे या उसको प्रिवेंट करे, तो उनको क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। सिंपली अगर हम ऐसे बोले कि जो हर्ब होता है वो हमारा प्लांट मटेरियल होता है जिसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में या उसके प्रिवेंशन में ऑफ द इलनेस, डिजीज, डिसऑर्डर वगैरह वगैरह जो भी है आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसकी सिनोनिम कैटेगरी डेफिनेशन, जैसे हम सिंपली अगर ऐसे बात करें कि हम अपने घर में खाना बना रहे हैं तो उस तरीके से हर्ब का कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हर्ब्स होते हैं वो हमारे एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सुगंध होगी, उसका कुछ ऑर्डर होगा। तो जो हमारे हर्ब होते हैं उनको फ्लेवरिंग एजेंट के तरीके से भी यूज किया जाता है। दूसरे परिभाषा में अगर हम बात करें तो जो हमारी हर्ब होती है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जैसे सिरप, एलेक्जर वगैरह होते हैं, तो उसमें फ्लेवरिंग देने का काम किया जाता है। ये हमारी हो गई किसी क्लिनिक कैटेगरी के डेफिनेशन। उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन है कि जो आपको एकदम अपने दिमाग में रखनी है, वैसे तो ये सारे डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन एक एडिशनल डेफिनेशन इसकी आप ये भी देख सकते हैं कि जो हर्ब्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो क्या करते हैं इंटायरली इन द पोर्शन टू द ट्रीट डिजीज। इसका मतलब कहने का क्या है कि जो हर्ब होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं कि हाँ ये इस डिजीज में काम करेगा, ये इस डिजीज में काम करेगा, इतना पोर्शन आप देंगे तो ये डिजीज क्योर होगी, अदरवाइज हमको इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। उसी को बोलते हैं हम क्या, हर्ब। ठीक है, सिंपली हमारा यहाँ पर हर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे। आप सिंपली देखिए, एक आपने प्लांट, देखिए मेरी हैंड राइटिंग जो तो है जैसी भी है वैसी भी है, ड्राइंग भी मेरी उतनी अच्छी नहीं है। सिंपली आप देख सकते हैं ये आपका एक प्लांट है, ये प्लांट मल्टीपर्पज है, मतलब इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो प्लांट में क्या बेसिकली होता है, उसका रूट होता है, उसका स्टेम होता है, उसका बार्क होता है, उसका फ्लावर होता है, उसका सीड होता है, उसका राइजोम्स होता है, ठीक है, उसकी पत्तियां वगैरह होती हैं, ठीक, उसके फल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी चीजों को एक ही में दर्शाया हुआ है अलग अलग के नाम से। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि हमारा एक मान लीजिए कि पौधा है, पौधे में पहले लगा है फ्लावर, फ्लावर में जैसे लेवेंडर आ गया जो कि यूज किया जाता है एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपको चिंता वगैरह होते हैं या मूड डिस्टर्बेंस होता है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं क्या, लेवेंडर का। ये हम पढ़ते हैं क्या, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। अब लेवेंडर आपने देख लिया कि ये जो फ्लावर है, अब इसका प्रॉपर क्या बनाएंगे, एक डोसेज फॉर्म बनाएंगे, कितने अमाउंट में लेना उसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कर जाएगी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी आएगी। दूसरी बात करें तो इसमें हमारा फ्रूट भी होता है। फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, ये क्या होता है कि जो आपका हाइपर टेंशन होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है, नॉर्मल करता है। फिर आता है लीफ में, जैसे तुलसी, अगर भाई तुलसी का बहुत यूज है, अगर आप तुलसी का यूज ढूंढेंगे ना तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन उसका कभी अंत नहीं होगा। कैंसर में भी यूज होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, जीआईटी इन्फेक्शन में, यूरिनरी इन्फेक्शन में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। अब रूट के बारे में बात करें तो जैसे आप अदरक लेते हैं जिसको बोलते हैं जिंजर, ठीक है, अदरक आप खाते हैं वो फ्लू वगैरह में भी यूज किया जाता है, राइजोम्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रूट। ठीक है, रूट में आपका आता है क्या, यूफोरिया हिस्ट्रा जो कि अस्थमा में यूज किया जाता है। बार्क में आता है आपका क्या, सिन्नामन बार्क आता है। ठीक है, सिन्नामन बार्क आप जानते हैं कि क्या कार्बोनेटिव प्रोडक्ट होते हैं, आपको जो एंजाइटी के डिस्टर्बेंस में से यूज किया जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली हर्ब्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है। उसके बाद आते हैं हर्बल मेडिसिनल ड्रग, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है, इसके भी आपको डेफिनेशन देनी है। तो हर्बल मेडिसिनल ड्रग या हर्बल मेडिसिन या हर्बल ड्रग होते क्या है, तो ड्रग का मतलब क्या होते हैं कि ऐसे एजेंट जो कि आपके हेल्थ को स्टेबलाइज करें या बैलेंस करें। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको बुखार आया, आपने ड्रग ली, आपका बुखार ठीक हो गया, तो क्या आपने क्या डिस्टेबलाइज किया, कैसे किया, होम्योस्टेटिस के द्वारा। तो जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती है वो क्या होते हैं कि हमारे हेल्थ को क्या करती है, तो बैलेंस करती है, तो रिस्टेबलाइज करती है। तो सिंपली इसी को बोलते हैं क्या, हर्बल मेडिसिनल या हर्बल मेडिसिन ड्रग। अब इसी को थोड़ा सा हम मॉडर्न तरीके में जानना चाहें तो ऐसे हर्ब एजेंट या ऐसे प्लांट एजेंट which used for re-stabilize the health and the balance to the health is called herbal medicine और herbal drug। ठीक है, अब इसमें यूज क्या करते हैं, the uses of the herbal plant like फ्लावर में जैसे लेवेंडर हो गया, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया, स्टेम में यूफोरिया हो गया, अस्थमा में यूज किया जाता है, लिक्वाराइस हो गया, कफ वगैरह, एक्सपेक्टोरेंट में, सीड में नक्स वोमिका हो गया, ठीक है, जो जीआईटी डिस्टर्बेंस को ट्रीट करता है, रूट्स हो गया, राउल्फिया सर्पेंटाइना, जिनसेंग, बार्क में सिंकोना, लीव्स में सेन्ना एंड होल प्लांट जैसे तुलसी। तो ये सारी चीजें जो होती है
है, इसका यूज करके हम अपने हेल्थ को रीस्टेबलाइज करते हैं या बैलेंस करते हैं, उनको बोलते हैं हर्बल मेडिसिन या ड्रग। ठीक है, तो हर्बल मेडिसिन हैव द प्रॉपर्टी, मतलब कहने का क्या है, जो हर्बल मेडिसिन होती है उनके पास एक प्रॉपर्टीज होती है कि वो जो डिजीज या डिसऑर्डर होता है उसके जड़ पे जाकर के काम करता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो ट्रीट करेगा वो परमानेंटली ट्रीट करेगा, ना कि आपको केवल रिलीफ देगा, ना कि आराम देगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो डीपर में जाएगा, मतलब उस जड़ तक जाएगा, उस बीमारी के जड़ तक जाएगा, उसके बाद आपको ठीक करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्कोलाइड होगा, ग्लाइकोसाइड होगा, स्टेरॉइड। इसका एक जीता जागता एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अर्जुना की बार्क। ठीक है, अर्जुना की बार्क जो होती है उसको सिंपली आप क्या कीजिए, छील लीजिए, जिसको आप छाल बोलते हैं। उसके बाद उसको उबालिए, उसको क्या करते हैं, जैसे हार्ट अटैक वगैरह के जो मरीज होते हैं उनको जब दिया जाता है परमानेंटली, एक्चुअली नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में, तो बेसिकली 5 साल के लिए तो गारंटी हो जाती है भाई कि उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे आगे हर्बल मेडिसिन जैसे यूज कैसे करते हैं, तो यूज एज एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ठीक है, एंटी मलेरिया यूज करते हैं, एंटी डायबिटिक यूज करते हैं। एंटी डायबिटिक में जैसे आपने सुना होगा कि शुगर के पत्ते का यूज करते हैं, पीपल के पत्ते का यूज करते हैं, हमारी एंटी डायबिटिक होती है। ठीक है, सलीफा फल आप देखे होंगे जिसको सीताफल के नाम से जानते हैं, उसका भी एंटी डायबिटिक के तरीके से यूज करते हैं। एंटी कैंसीरियस जैसे राउल्फिया सर्पेंटाइना हो गया, सॉरी राउल्फिया सर्पेंटाइना नहीं, विनक्रिस्टिन, मतलब कैथारंथस रोजियस, जिसमें आपको विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन मिलता है, जो क्या होता है, एंटी कैंसर एजेंट होता है। ये सब हमारी होती है हर्बल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में, मतलब किस किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जैसे अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हार्ट प्रॉब्लम जैसे आप हार्ट अटैक मान लीजिए, कार्डियक अरेस्ट मान लीजिए, या हाइपरलिपिडीमिया मान लीजिए, तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोव आ गया। ठीक है, क्लोव क्या आपका फ्लावर है। ठीक है, इसको कहाँ पे यूज करते हैं आप, डेंटल के ट्रीटमेंट में, मतलब एनाल्जेसिक के तरीके से भी यूज करते हैं, एनास्थेटिक के तरीके से भी यूज करते हैं। उसके बाद सेफ्रॉन आ गया। सेफ्रॉन का मतलब समझना ना, जो केसर, केसर समझ रहे हैं आप, सेफ्रॉन मतलब केसर, जो क्या कहते हैं एंटी स्पाज्मोटिक के तरीके से, मतलब क्या है, जो आपके ऐठन वगैरह होती है पेट में उसको कम करता है। एंड एफ्रोडीसियक, एफ्रोडीसियक का मतलब क्या होता है, जिसमें जिससे आपके क्या होती है, आपकी जो अंदर सेक्स करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। इसका मतलब करें कि उत्तेजना आ जाती है। सिंपल हम बात करें कि आपको अंदर जो डिजायर होता है सेक्स करने का वो बढ़ जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में क्या यूज किया जाता है, सेफ्रॉन का यूज किया जाता है। अब जैसे लिप्स आ गई, लिप्स में पत्तियां जिसको बोलते हैं, जैसे बिलाडोना की लिप्स आ गई, जो कि माइड्रेटिक तरीके से यूज की जाती है। तुलसी आ गया, तुलसी का एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, एंटी मतलब हर एक चीज में यूज किया जाता है, तुलसी का यूज किया जाता है। बार्क में आपका सिन्नामन आ गया, अर्जुना आ गया, अर्जुना का यूज किया जाता है माइल्ड डायरेटिक में किया जाता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के तरीके से भी यूज किया जाता है। सिन्नामन का भी यूज क्या करता है, मतलब इन्फ्लुएंजा वगैरह एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन में यूज किया जाता है। रूट एंड राइजोस में जैसे जिंजर आ गया, मतलब अदरक आ गया, ये कफ रेमेडी मतलब एक्सपेक्टोरेंट होती है। टर्मरिक आ गया, जैसे जिसको हम हल्दी बोलते हैं, करक्यूमिन इसमें पाया जाता है। एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक वगैरह के तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो सिंपल ये ओवर है आपकी क्या हर्बल मेडिसिन ड्रग के डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद क्या आता है आपका हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब देखिए अभी तक आप क्या पढ़े थे, हर्ब्स। अब प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का समझ लीजिए कि जैसे आपने क्या पढ़ा, पैरासीटामॉल पढ़ा, पैरासीटामॉल की जो टैबलेट बनी वो क्या बोला गई आपकी, पैरासीटामॉल टैबलेट, उसको बोला गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपली अगर हम हर्ब के जो भी हमारे उसके स्टेबलाइज डोसेज फॉर्म होकर उसको हम बोले तो प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो वही जो फिनिश्ड डेवल्ड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट कंटेन वन और मोर देन वन प्लांट मटेरियल या हर्ब नोन एज हर्बल मेडिसिनल प्लांट। इसका सीधा मतलब अगर हम कहना यूं चाहे कि ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिसके अंदर एक या एक से अधिक प्लांट मटेरियल या हर्ब मटेरियल इंक्लूडेड है एंड रेडी फॉर द यूज, मतलब वो यूज के लिए रेडी है, उसको बोलते हैं क्या, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप दे दीजिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फार्माकोपिया की जो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट है वो है क्या। ठीक है, एनी मेडिसिनल प्रोडक्ट मतलब कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली कंटेनिंग एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके साथ में हमारा क्या है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि काम कर रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, वन और मोर हर्बल सब्सटेंसेस, या उसके पास एक से या एक से ज्यादा उसके पास क्या है, हर्ब्स हैं, और वन और मोर हर्बल प्रिपरेशन, या वो हर्बल प्रिपरेशन को कंटेन किए हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट आपके कई टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब क्या हो जाए कि आपने एक्सट्रैक्शन किया उसको डायरेक्ट इनटेक कर लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे जूस हो गया। ठीक है, जूस आप समझ लेना कि जो आप जूस पीते हैं। उसके बाद आता है पाउडर प्लांट मटेरियल। पाउडर प्लांट मटेरियल में ऐसा क्या गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बेलाडोना
लिया, बिलाडोना की पत्ती को सन रेज में सुखाया, सुखाने के बाद उसको क्या कहते हैं पाउडर फॉर्म में बदल दिया, तो आप क्या हो जाएगा पाउडर प्लांट मटेरियल हो जाएंगे। नॉन प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे, जिसको कि अपने डायरेक्ट जैसे गम रेजिन्स वगैरह हो गए, डायरेक्ट आपने क्या किया जैसे लोबान हो गया, तो आप लोबान क्या यूज करते हैं सिंपली कार्बोनेटेड तरीके से, एंटी सेप्टिक तरीके से भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या जगह नॉन प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद पार्शियली प्यूरिफाइड एक्टिव सब्सटेंस, ये सारे जो होते हैं जो थेराप्यूटिक एक्शन देते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, उनको क्या बोलते हैं हम हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ये सिंपल हो गया आपका क्या हर्बल ड्रग प्रोडक्ट या हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। उसके बाद आता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, मतलब जो हमारी हर्बल ड्रग होती है उसको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, द प्रिपरेशन ऑब्टेन सब्जेक्टिंग हर्बल सब्सटेंस टू ट्रीटमेंट बाय सच मेथड। इसका मतलब समझिए कि हम कोई भी हर्बल सब्सटेंस क्या कर रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, या सिंपली हम अगर ऐसे बात करें कि कोई भी प्रिपरेशन हो जिसको हर्बल, जिसका जो सोर्स क्या है वो हर्बल है मतलब प्रकृति है, उसको किस तरीके से बना रहे हैं, चाहे उसमें मेथड यूज कर रहे हैं जैसे एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि रिमूवल ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द प्लांट। डिस्टिलेशन का मतलब आप भी समझ भी रहे हैं, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे उसको इवापोरेट करेंगे, फिर उसको फिर क्या कर देंगे आप उसको फिर लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद फ्रैक्शनेशन से, प्यूरिफिकेशन से, या उसका कंसंट्रेशन से, या उसकी फर्मेंटेशन विधि से। फर्मेंटेशन आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे एंजाइम फर्मेंटेशन, ठीक है, वहां पर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे फर्मेंटेशन के विधि के द्वारा हम ड्रग का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। दीज ड्रग अवेलेबल इन मार्केट इन द फॉर्म ऑफ द कम्युनेटेड पाउडर। इसका मतलब क्या हो जाएगा पचूर्ण पाउडर, समझ रहे हैं ना, पाउडर के तरीके से यूज किया फॉर्म में होता है। एक्सट्रैक्ट्स में होंगे, टिंचर, जैसे आप होम्योपैथी की जितनी भी ड्रग देख रहे हैं आप टिंचर फॉर्म में लेते हैं। एसेंशियल ऑयल में होंगे, ठीक है, रेजिन्स में होंगे, जूस वगैरह ईटीसी वगैरह के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्स ऑफ दी हर्ब्स, मतलब जो अभी तक आपने हर्बल मेडिसिन पढ़ी, वो जो हर्ब्स आप यूज कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। मतलब जैसे मैं हूं तो मैं आपको क्या बना रहा हूँ पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपका क्या हूँ एक पढ़ाने का सोर्स हूँ। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो मैं एक सोर्स हूँ आपको पढ़ाने का, ठीक। उसी प्रकार से आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़े, यूट्यूब क्या है आपका एक सोर्स है। उसी प्रकार से जो आप हर्बल मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो उसको आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली जो हर्ब्स होते हैं वो हमारे प्लांट से प्राप्त होते हैं, जो हाइयर अमाउंट में होते हैं, और जो लोअर अमाउंट मतलब थोड़े बहुत अमाउंट में एनिमल एंड मिनरल ऑरिजिन या बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन किए जाते हैं। देखिए सिंपली चाहे वो आपकी एलोपैथिक ड्रग हो, चाहे वो आपकी होम्योपैथिक ड्रग हो, चाहे वो आयुर्वेदिक ड्रग हो, चाहे वो सिद्धिक ड्रग हो, या कोई चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम की कोई भी ड्रग हो, तो वो सब जारी जो ड्रग होती है वो हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऐसे बताना चाहूँ कि जैसे कार्डियक टॉनिक होती है, ठीक है, जैसे डिजॉक्सिन डिजिटैलिस आप जानते हैं ना कि हमारी कौन सी ड्रग होती है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर की गई हमारी एलोपैथिक ड्रग है। लेकिन मिला कहां से, वो आपको अर्जुना के बाग से ही तो मिला, मतलब जो उसका सोर्स कहां था, प्लांट से ही तो था, डिजिटैलिस फ्लोनाटा, ठीक है, वहीं से तो मिला। तो ये हमारा क्या जाएगा सोर्स क्या हो जाएगा, उसका प्लांट ही हुआ। इसका मतलब अगर हम यूं कहें कि जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम है ये बेसिकली हमारी सीधा सीधा हमारी फार्माकोग्नोसी या हर्बल मेडिसिनल टेक्नोलॉजी पे निर्धारित है, ये कोई गलत नहीं होगा। अब इसके सोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि हमको मिलता कहां से। वाइल्ड सोर्स से मिलता है, कल्टीवेटेड सोर्स है, और साइंटिफिक टेक्निक। वाइल्ड सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो आसपास में आपके झाड़ वगैरह होती है, ठीक है, जिसको आप खरखोदवा के नाम से जाते हैं, कि उसको आप क्या करते हैं कल्टीवेट नहीं करेंगे, मतलब आपका उसमें उसको उगाने में कोई योगदान नहीं होगा, उसको बोल देंगे वाइल्ड सोर्स, जिसको आप जंगली सोर्स बोल देंगे। कल्टीवेटेड सोर्स में क्या होगा कि आप सिंपली उसको उगाएंगे, अपने खेतों में उगाएंगे। और हमारा साइंटिफिक टेक्निक होगा, उसको क्या करेंगे उगाने के बाद उसका प्लांट टिश्यू कल्चर, सिंपली आप समझ सकते हैं कि आप क्या करेंगे प्लांट का एक छोटा सा मटेरियल लेंगे, उसको फिर कल्चर मीडिया में डालेंगे, धीरे धीरे वो डेवलप होगा, वो एक नया प्लांट बन जाएगा। पॉलीप्लॉइडी भी आप जानते हैं कि उसको जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसके नंबर को आप बढ़ा देते हैं। म्यूटेशन भी जानते हैं कि जीन के म्यूटेशन को बढ़ा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस करवा देते हैं। ये सब जो टेक्निक्स हैं ये ऑलरेडी फार्माकोग्नोसी फर्स्ट के सेकंड यूनिट में आप पढ़ चुके हैं, थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी को आज यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड भी किया जा रहा है, ठीक है। वाइल्ड सोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्टेन फ्रॉम द वाइल्ड सोर्स एंड ग्रोथ देमसेल्फ, इसका मतलब क्या है वो खुद से उत्पन्न होते हैं, उनको उगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ऐसा सोचिए कि हम उसको उगाएंगे तो वो आप उगा नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट प्लांट्स हो गए, जैसे रिवर बैंक्स ईटीसी में ये उगाए जाते हैं। कलेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड सोर्स सुटेबल फॉर प्लांट व्हिच अबंडेंट इन द नेचर एंड आर इजीली अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि देखिए सबसे पहली बात आ गई कि इसमें कोई खर्चा वगैरह आपका लगेगा नहीं, ये आपको वाइल्ड सोर्स से मिल जाएगा और सुटेबल होगा, इसमें कोई भी इम्प्योर नहीं होगा, ना इसमें म्यूटेशन होगा, ना पॉलीप्लॉइड होगा, ना हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो मिलेगा आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, जैसा भी मिलेगा वो स्टेबलाइज फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया क्या, इजीली अवेलेबल भी होता है,
अगर आपके एरिया में वो चीज़ पाया जा रहा है तो। अभी एग्जाम्पल के बाद में बात करें जैसे केसर है, ठीक है, केसर की अब तो खेती भी होने लगी। जो शुरुआत में हुआ था वो वाइल्ड सोर्स था, अब केसर कश्मीर में पाया जा रहा है, तो क्या केसर हमारे अयोध्या में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको उगाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब तो टेक्निक आ गई, एसी वगैरह लगा के उगाया जाता है, लेकिन बेसिकली हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है, अयोध्या का जो क्लाइमेट है वो उतना सुटेबल नहीं है कि वो हम यहाँ पे केसर उगा सके, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये पहली बात इकोनॉमिकल होता है भाई, सिंपल सी बात है, उसने उसको आप प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, प्रकृति उगा रही है, कहीं भी उगा दे रही है, आपके घर के पास, घर के बाहर, घर के बाहर तो ही उगाएगी, अंदर नहीं उगाएगी। लेकिन हाँ, आपके जो नींव होती है उसके जड़ में भी वो आ सकती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पीपल का पेड़, ठीक है। केयरिंग फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता, ना इसमें कोई लेबर कॉस्ट लगती है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। कौन कौन से? जैसे इसकी जो क्वालिटी होगी वो आपकी प्रेडिक्ट नहीं होगी, इसका आपको पता नहीं होगी किस क्वालिटी की है ये, ठीक है। होगी तो हायर क्वालिटी की, लेकिन आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल चेंजेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेम्परेचर बढ़ा तो उसमें कौन सा हमारे क्वालिटी आ गई, टेम्परेचर घटा तो कौन सी क्वालिटी आ गई, इन्वायरमेंट चेंजेस आ गया, ठीक है। कुछ भी हुआ तो हमारे उसमें क्या होगा, कोई ना कोई चेंजेस आएगा, तो उसकी क्वालिटी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दी कलेक्शन इज अनइकोनॉमिकल एज दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट लोकेशन। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि देखिए, कुछ चीज़ें कश्मीर में पाई जा रही है, कुछ चीज़ हिमाचल में पाई जा रही है, कुछ चीज़ चंडीगढ़ में, कुछ चीज़ पंजाब में पाई जा रही है, कुछ चीज़ राजस्थान में पाई जा रही है, कुछ चीज़ साउथ में पाई जा रही है, कुछ चीज़ नॉर्थ में असम वगैरह में पाई जा रही है, और कुछ दिन मिडिल ईस्ट में पाई जा रही है, मतलब हमारे यूपी अयोध्या में पाई जा रही है, ठीक है। तो जो जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूकेलिप्टस, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे यूकेलिप्टस को, जो अयोध्या में जो यूकेलिप्टस का पेड़ है उससे तेल निकाला, हरियाणा के यूकेलिप्टस के पेड़ से निकाला, राजस्थान से निकाला, आसाम से निकाला, साउथ से निकाला, आपने क्या किया, उन सबको मिला लीजिए, सबका सब डिफरेंट आएगा। मतलब क्या है कि उसका जो मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा वो डिफरेंट आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि वाइडली होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन डिफरेंट लोकेशन। उसके बाद मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक कैन नॉट बी अप्लाइड, इसका मतलब समझ ही रहे हैं कि इसमें आप कोई भी जैसे म्यूटेशन नहीं कर सकते, पॉलीप्लॉइड नहीं कर सकते, हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते, इसका प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पॉलीप्लॉइड वगैरह नहीं कर सकते हैं कि इसका आप परसेंटेज यील्डिंग बढ़ा सके। जैसे इसमें धतूरा आ गया, सत्यानाशी आ गया, गोखुरक आ गया, ठीक है, नागफनी आ गया, अब अमरंथ आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने तरीके से उगा नहीं सकती, ये सिंपली होती है हमारी वाइल्ड सोर्स से हमको प्राप्त होती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा सोर्स है वो कौन सा? कल्टीवेटेड सोर्स। कल्टीवेटेड सोर्स का सीधा से मतलब समझिए कि कल्टीवेशन के द्वारा, कल्टीवेशन ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे हमारे हर्ब्स जिसको हम कल्टीवेशन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं कल्टीवेटेड सोर्स, ठीक है। इसमें आपको केयर करनी पड़ती है, सॉइल की एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई ज़्यादा ना हो, सॉइल क्लाइमेट कैसा है, रेन फॉलिंग ज़्यादा नहीं है, इरिगेशन तो नहीं है, उसका कलेक्शन आपको करना है, टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करना है, फर्टिलाइजेशन भी करना है, मतलब जैसे यूरिया वगैरह आता है पेस्टिसाइड में, जो कि जर्म को मारने का काम करती है, कीड़े मकोड़ों का काम करती है। जैसे आप इसमें एग्जांपल के तौर पे मिंट हो गया, पिपरमिंट की खेती, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, बेसिस का मतलब तुलसी हो गया, कोरिएंडर का मतलब धनिया हो गया, इस हमारे क्या होते हैं? कल्टीवेटेड सोर्सेस होते हैं। अब इसका जो एडवांटेज क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी और प्योरिटी होती है वो इंश्योर्ड कैसे आ सकती है, इसका मतलब इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आप इसकी जो बेटर यील्ड एंड थेराप्यूटिक क्वालिटी भी ज़्यादा हो सकती है एंड गिव मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है। कल्टिवेशन ऑफ द मेडिसिनल हर्ब कैन बी ग्रो टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब क्या कहते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे भी आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके वजह से ये सफिशिएंट अमाउंट में हमको मिल सकती है, और जब जरूरत हो तो जितने जरूरत हो उतने ज़्यादा में हम क्या कहते हैं इसका इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी वाइल्ड सोर्स थी तो वहाँ पे हमारा क्या, अगर हमको जितना उसने दिया उतना ही मिल सकता है, आगे हम उसमें कुछ नहीं कर सकते कि भाई नहीं हमको 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए। इसमें तो आप कर सकते हैं लेकिन उसमें आप नहीं कर सकते हैं। अब अदर कल्टीवेशन टेक्निक आ गई जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर, सिंपली इसमें करते क्या है कि आप सिंपली प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उससे क्या करते हैं कल्चर मीडियम में डालते हैं, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं। आपने इसको थर्ड में फार्माकोलॉजी फर्स्ट में पढ़ा था। पॉलीप्लॉइडी, इसमें क्या करते हैं क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ाने से डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों के मिलाकर के क्रॉस करा के पॉलीप्लॉइड बना देते हैं, जो कि न्यू जनरेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें मेथड आता है सेल जनरेशन, एक्सरे आता है, सेंट्रीफ्यूजेशन, टेम्परेचर, ईटीसी इसका क्या है मेथड होता है। उसके बाद म्यूटेशन, मतलब जीन के जो हमारी लाइनिंग होती है, ठीक है, उसमें ही आपका कहते हैं चेंजेस कर देते हैं तो आपका एक नया जीन बन जाता है। तो सिंपली यहाँ चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड मतलब TACCTGU मतलब AGCT एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल जो होते हैं उनके ही
सीक्वेंस में आप क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, न्यू जेनेटिक जीनोटाइप बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ओरिजिनल है, मतलब थायमिन हो गया, एडेनिन हो गया, एडेनिन हो गया, ठीक है, साइटोसिन हो गया, ठीक है, थायमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, फिर साइटोसिन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर आप देखिए सी की जगह पर आपने टी कर दिया। ठीक, तो यह क्या कर देंगे, जो हमारी जीन का सीक्वेंस, नया जीन सीक्वेंस बन जाएगा, इसी को बोलते हैं न्यू जीन, और इसी से आपका क्या बन जाएगा, एक नया दूसरा पौधा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। सिंपली अगर हम सीधा बात करें तो जैसे आप खच्चर को जानते होंगे, तो घोड़े और गधा का मिक्सचर क्या बनाता है, खच्चर बनाता है, खच्चर कहलाता है। उसी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या है, किन्हीं दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवा देते हैं तो हमारा तीसरा प्लांट बन जाता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नई स्पीसीज का बनाना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द हर्बल मेडिसिन। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे के तरीके से समझते हुए चलना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हर्बल, मतलब ये हमारा है क्या। तो जो हर्बल ड्रग होता है वो प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और हमारा जो ऑथेंटिक बुक होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आयुर्वेदा होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि हमको इसी प्रकार से प्रिपेयर करना है, और हमको कोई भी उसमें ऐसे मटेरियल का यूज नहीं करना है जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो या हमारे स्किन के लिए हानिकारक हो। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, उसका सिलेक्शन अच्छे तरीके से करना है। अगर हमने उसको बनाया तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद उसका प्रमाणीकरण देना है कि हाँ ये हमारे बॉडी के ऊपर अच्छे से कारगर है या नहीं है। ठीक है, सिंपल बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल, उसके टेस्ट भी आप फॉलो करना है। तो सबसे पहले आता है क्या है, सिलेक्शन ऑफ द हर्बल प्लांट। देखिए कोई भी प्लांट होगा, कोई भी ड्रग होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, एक ऑफिशियल फार्माकोपिया होगा, उसके आधार पे ही आप क्या बोलाएंगे कि उस हर्ब को या उस हर्बल प्लांट को ही सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली अगर हम बात करें तो द स्पीसीज और द बॉटनिकल वैरायटी सेलेक्टेड फॉर द कल्टीवेशन शुड बी स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल फार्माकोपिया। इसका मतलब क्या है, वो ऑफिशियल फार्माकोपिया, चाहे वो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया हो, चाहे वो यूरोपियन फार्माकोपिया हो, कहीं की भी हो, ठीक है, उसमें वो ऑक्यूपाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उसमें वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, अदरवाइज उसका आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। इनके जो आप न्यूली इंट्रोड्यूस, देखा हमने शुरुआत में बताया था कि अगर जैसे आपने नई ड्रग की खोज कर ली तो उसको क्या कर देंगे, आप पहले क्या देंगे, ऑथेंटिकेशन के लिए भेजेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजेंगे, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसके बाद क्या करा जाएगा, उसका यूज किया जाएगा। कुछ जैसे उसमें एडिशन आएगा, जैसे हमारी जो ऑथराइज्ड बुक है उसमें एडिशन आएगा, एडिशन में हम सिंपल इसको ऐड कर देंगे। ठीक, ये हमारा जगह सिलेक्शन आ जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हर्बल प्लांट। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टाइप का है। तो आइडेंटिफिकेशन के कई सारे मेथड है, उसके सारे में हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपली द प्लांट मटेरियल शुड बी आइडेंटिफाइड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर। पहला आ गया उसका टैक्सोनॉमी का आइडेंटिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमी आप समझ ही रहे हैं कि जिसमें डोमेन, किंगडम वगैरह आता है, डिवीजन, क्लास, स्पीसीज, फैमिली। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे आपने फैमिली में देख लिया, लिलिएशिया देख लिया, ठीक है, पोलीवेलाशिया देख लिया, ठीक है, उसके बाद लेगुमिनेशिया देख लिया। तो ये हमारी क्या होती है, इसके आधार पर हम उसका टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चीज है ये उतना कारगर नहीं है आइडेंटिफिकेशन में। अभी हम जो आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन वगैरह या क्रोमेटोग्राफिक वगैरह, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिंपली आते हैं हम उसी के अपने आगे बढ़ते हैं। तो सब उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि देखें माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब क्या जाएगा, छोटे से थोड़ा सा बड़ा, मतलब बड़ा। ठीक है, तो बड़े में क्या आता है, जिसका आपका कलर ऑर्डर टेस्ट आता है। ठीक है, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक ए शेप, साइज, सोलिबिलिटी, नेचर, ईटीसी वगैरह का आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसमें, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में। अब हमने ड्रग सेलेक्ट की, ड्रग सेलेक्ट करने के बाद उसका हमने उसकी सोलिबिलिटी देखी, नेचर देखा, साइज देखा, शेप देखा, उसका कलर देखा, ऑर्डर देखा, टेस्ट देखा। ठीक है, सब कुछ देख लिया। अगर वो जो आपने देखा, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन किया, अगर जो आपका ऑब्जर्वेशन है, आपके जो फार्माकोपिया बुक है, आयुर्वेदिक की फार्माकोपिया बुक है, वो दोनों मतलब सेम आ रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, जैसे आपने कलर देखा तो कलर लाल आ रहा है, आप फार्माकोपिया में लाल दिया हुआ है, तो वो मान लो आपकी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर मिलाएंगे, ऑर्डर पास हो जाएगा। टेस्ट, अगर टेस्ट मिला तो अगर नहीं मिला, जैसे टेस्ट नहीं मिल रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। और जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं उसके जो सोलिबिलिटी और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ठीक है, यही सब होते हैं कि उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ठीक है, जो सारे पैरामीटर जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट हो गया, साइज, सोलिबिलिटी, नेचर हो गया। ठीक है, ये सब जो पैरामीटर है उसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड बुक में मेंशन जो प्रॉपर्टीज है उससे। ठीक है, अगर नहीं होता है, नहीं मतलब अगर नहीं मैच खा रहा है तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अदर पैरामीटर में जैसे
एसिड वैल्यू हो गई, रिफ्रैक्टिविटी हो गई, जैसे लीवो रोटेटरी, डेस्ट्रो रोटेटरी, ये सब हम इसमें देखते हैं रिफ्रैक्टिविटी में। ठीक, उसके बाद थर्ड आती है हमारी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। तो हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा पता कर सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है किस कैटेगरी की ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड आ गया, वो किलर किनारी का पॉजिटिव टेस्ट देता है, टेनिन्स आता है, गोल्ड मीटर टेस्ट देता है, उसके बाद एल्कोलाइड हो गया, ड्रैगन डाफ वैगन आर टेस्ट देता है, ठीक है, म्यूरोक्साइड टेस्ट देता है, कार्बोहाइड्रेट आपका मोलिस टेस्ट देता है, फेलिंग देता है, ठीक है, प्रोटीन आपका निनहाइड्रीन टेस्ट देता है। ठीक है, तो इस सम टेस्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि उस ड्रग का नेचर क्या है, उसका क्या यूज होने वाला है। ठीक है, अदर में जैसे माइक्रोस्कोपी आ गया, कैमरा लूसिडा, जो कि आपने 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, फिलहाल कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें 4th मेथड आता है क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट या क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो सिंपली हम जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, ये हमारी एनालिटिकल मेथड होती है या सेपरेशन मेथड होती है, जिसमें हम करते क्या है कि एनालाइज करते हैं हमारे ड्रग प्रोडक्ट को और हमारे सेपरेट कर देते हैं मेन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, फॉर एवरी हर्बल ड्रग, मतलब प्रत्येक जो हमारी हर्बल ड्रग होती है हैव अ स्पेसिफिक हर्बल मोनोग्राफ, ठीक है, जो कि हमारे नेशनल फार्माकोपिया में दी होती है। जैसे उसका कितना हमारा आरएस वैल्यू कितना होगा, वो कितना दूर जाएगी, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, तो उसके आधार पर हम क्रोमेटोग्राफिक टेस्टिंग के माध्यम से उसके दोनों मोनोग्राफ को चेक करेंगे, दोनों को मैच कराएंगे। अगर दोनों मोनोग्राफ सेम आ रहा है तो वो हमारी ड्रग पास हो जाएगी। अब इसमें मेथड जैसे HPTLC हो गया, ठीक है, TLC हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सब हो गया। इससे हम क्या पता करेंगे कि उसकी आरएफ वैल्यू कंसंट्रेशन, ठीक है, शुड भी सेम, मतलब सेम होनी चाहिए। ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक में हो गए, तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब उसके प्लांट के अंदर का, तो इसका आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजी, मतलब उसके जो टिश्यू की अध्ययन के आधार पर, जैसे उसमें कौन सा जाइलम है, ट्राइकोम्स है, स्टोमेटा है, कैल्शियम ऑक्सीडेंट का क्रिस्टल है कि है नहीं है, ठीक है, इन सब के माध्यम से हम उसका क्या कर देंगे, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन ऑफ द हर्बल मटेरियल। इसका मतलब क्या है, उसको प्रमाणीकरण, मतलब उसको प्रमाण करेंगे कि हाँ ये हमारे लिए सेफ है, मतलब हमारे ड्रग को ट्रीट करेगी, डिजीज को ट्रीट करेगी कि नहीं करेगी। तो दी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द फाइनल हर्बल ड्रग शुड बी ऑथोराइज्ड बाय क्वालिफाइड बॉटनिस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमने जो ड्रग बनाई उसकी जो क्वालिटी होगी, सेफ्टी होगी, एफिकेसी होगी, वो जो वेल ट्रेन और बॉटनिस्ट होगा, मतलब वनस्पति विज्ञान का जो जानकार होगा, उसके द्वारा ही इसको ऑथोराइज किया जाएगा। ठीक है, अडल्ट्रेट ड्रग या पुअर ड्रग जो होती है डिग्रेड करती है क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ द ड्रग। मतलब अगर आप कोई अडल्ट्रेट ड्रग ले रहे हैं या कोई पुअर क्वालिटी की ड्रग ले रहे हैं तो क्या कर देगा, आपके ऊपर क्लिनिकल इफेक्ट तो वैसे भी नहीं देगा, वो क्या कर देगा, डिग्रेडेट कर देगा। तो हैंस क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज आर इंपॉर्टेंट इम्परेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आप हर्बल ड्रग ले रहे हैं उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टोरेज भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको स्टोर करना है कोल्ड प्रेस में, आपने कर दिया हॉट प्लेट में, ठीक, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन इज बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट, मतलब इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हर्बल ड्रग के प्रिपरेशन में, उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद जो नया टॉपिक आता है वो कहता है प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल। मतलब जो आप हर्बल रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कैसे आप चूज करते हैं, कैसे आप उसको कंपनी में लेकर जाते हैं, ठीक है, कैसे उसका प्रोडक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपने अपने क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, इट इज एसेंशियल टू सब्जेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस इन प्रिपरेशन ऑफ द हर्बल ड्रग। इसको आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, जैसे हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का सीधा मतलब हम अगर ऐसे समझें तो कटाई, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कटाई। जैसे आप हार्वेस्टिंग का मतलब जैसे आप धान वगैरह काटते हैं तो हार्वेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, गार्बलिंग, गार्बलिंग का मतलब कहता है कि जो उसमें मिट्टी वगैरह लगी होगी उसको धुल के निकाल देंगे, ब्लीचिंग करेंगे, उसकी साफ सफाई, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसकी स्टोरिंग करेंगे, पैकेजिंग स्टोरिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हम करेंगे। तो सिंपली इतने बेसिक चीज़ें होती है। तो ऑल दी पैरामीटर अनेबल द क्रूड ड्रग टू मेंटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है कि जितने भी पैरामीटर है ये सारे के सारे पैरामीटर फॉलो जरूर होने चाहिए। इसमें भी एडिशनल पैरामीटर जो कि आपने फार्माकोग्नोसी में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको केवल सिंपल में शॉर्ट में बताने वाला हूँ जो क्या काम करता है, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसको स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन रखे करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस टाइप में होता है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले हम हर्ब लेते हैं, हर्ब को हर्बल मेडिसिन में या हर्बल ड्रग में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती है उसको किसमें चेंज करते हैं, हर्बल मटेरियल में करते हैं। ठीक है, हर्बल मटेरियल को किस में चेंज करते हैं, हम हर्बल प्रिपरेशन में करते हैं। ठीक, उसके
बाद थर्ड पोजीशन में जो हर्बल प्रिपरेशन होती है उसको हम किसमें चेंज करते हैं, हर्बल डोसेज फॉर्म में कर देते हैं। अब आती है हमारी प्रोसेसेस। तो प्रोसेस में सबसे पहले आती है हार्वेस्टिंग का सीधा मतलब समझिए कि उसको काट देना। कब काटना है कब नहीं काटना है इसके बारे में हमको हार्वेस्टिंग में पता होनी चाहिए। तो हार्वेस्टिंग शुड बी डन एंड अप्रोप्रिएट टाइम। इसका मतलब क्या है कि उसको जब उसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा हो तभी हम उसकी कटाई करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमको फार्माकोग्नोसी पढ़नी पड़ेगी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में, ठीक है ना। फार्माकोग्नोसी के फोर्थ सेमेस्टर में एक बार जाके जरूर पढ़ लीजिए उसको, ठीक। तो हार्वेस्टिंग शुड बी डन एट द अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब टाइमिंग पे हो जानी चाहिए। व्हेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग आर मैक्सिमम। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे अर्जुना की बाग में डिजिटलिस या डिजिटलिस नोनाटा के पेड़ में डिजिटलिस की जो मात्रा होती है वो नवंबर दिसंबर जनवरी में ज़्यादा होती है। तो अगर आप नवंबर दिसंबर जनवरी में उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा मटेरियल मिलेगा। वहीं अगर आप जून जुलाई में करेंगे तो आपको कम मटेरियल मिलेगा। तो वही मैं हार्वेस्टिंग जो होनी चाहिए उसके अप्रोप्रिएट टाइम में होनी चाहिए, ठीक है। हार्वेस्टिंग शुड बी प्रीफरली डन बाय स्किल्ड वर्कर्स, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी जाकर कर ले, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए, आप एकदम ट्रेन होना चाहिए उसकी क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। अब एग्जाम्पल के जैसे रोड साफ्ट होते हैं उसको समर के मतलब कहने के गर्मी खत्म होने के बाद निकाला जाता है थोड़ा मैकेनिकल डिवाइसेस के द्वारा, ठीक है। जैसे गाजर मूली मान लीजिए कि रूट सब्जी हमारे बार्क हो गया, जैसे सिंकोना हो गया, उसको क्या होता है जब हमारा बरसात का सीजन चला जाता है तब निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद लीव्स पत्तियां हो गई, जब उसमें क्या होता है पूरी तरीके से ग्रो हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रीमेच्योर पत्ती ले ले। फ्लावर हो गया तो ब्लूम होने से पहले मतलब उसका थोड़ा सा ऐंठने से पहले सीधा सीधा मतलब समझिए कि कड़क होने से पहले ही उसको हमको तोड़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आती है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब समझ ले कि उसमें ड्राई मतलब सुखा देना। तो रिमूवल ऑफ द लिक्विड मटेरियल फ्रॉम द हर्बल प्लांट, मतलब जो हर्बल प्लांट आपने लिया उसमें से जो लिक्विड मटेरियल है उसको आप क्या कर देंगे, इवापोरेट कर देंगे या रिमूव कर देंगे। जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, आर ड्राइड एट 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हो गया, जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, उनका जो ड्राई किया जाता है उसका जो टेम्परेचर होता है 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो रूट बार्क राइजोम स्टेम वगैरह होते हैं, ठीक है, अदर पार्ट होते हैं जो प्लांट के, उसको जो मतलब ड्राई किया जाता है वो 40 से 60 या 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। अब इससे कई सारे मेथड होते हैं, जैसे एयर ड्राइंग हो गया, ठीक है। एयर ड्राइंग में सिंपली आप क्या कहते हैं, जैसे पंखे का यूज करते हैं या खिड़की का यूज करते हैं या नेचुरल हवा का यूज करते हैं, ठीक, उसके माध्यम से आप सुखाते हैं। इसमें क्या होता है कि 12% जो मॉइस्चर होता है वो क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 12% ड्राइंग होती है, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको डार्क कंडीशन में रखते हैं कि इसके अंदर से इसका कलर ना जाए, इसका ऑर्डर ना जाए। उसके बाद सन ड्राइंग आती है। सन ड्राइंग में दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट सन ड्राइंग होती है, एक होती है कि उसको केवल हमको क्या देना होता है, उसका केवल एक टेम्परेचर देना होता है। तो टेम्परेचर देने में हम क्या करते हैं, डिजिटेरियस लीव्स होती है, सन्ना लीव्स होती है, इन सबको हम ड्राई करते हैं। और डायरेक्ट सन में हम अकेसिया गम जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है उसको सुखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रेसिंग। प्रेसिंग का सिंपल से मतलब समझिए कि जैसे आप अपना मुंह धुलते हैं, धुलने के बाद क्या कहते हैं उस पर कपड़ा लगा के पोंछ लेते हैं तो आपका मुंह तो साफ हो जाता है, लेकिन जो कपड़ा होता है वो गीला हो जाता है। उसी प्रकार से एब्जॉर्प्शन मेथड होता है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्रग होता है उसको एक क्लीन पेपर के बीच में दबा देते हैं और जब भी हमारा लिक्विड मटेरियल होता है वो पेपर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये भी आपका क्या है, एक ड्राइंग का प्रोसेस है। स्प्रे ड्रायर तो आपने कहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। स्प्रे ड्रायर में क्या होता था कि सिंपली वहाँ पे ड्रॉप बन रही थी, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, लाइक चेंबर था, चेंबर में क्या हो रहा था, एक यहाँ पे एक आपके मतलब लगा हुआ था रस्सी टाइप का, रस्सी टाइप से ड्रॉप बन रही थी। ड्रॉप बनने के बाद वहाँ पे हमारा टेम्परेचर इतना हाई था कि जो मटेरियल थे वो इवापोरेट हो जा रहे थे और जो ड्रग मटेरियल थे वो नीचे चले जा रहे, ठीक है। उसके बाद फिर वैक्यूम के माध्यम से उसको हम आगे लेकर जा रहे थे। ये 3 से 3 सेकंड की प्रोसेस होती थी, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद इसमें जो यूज होता है, जैसे अकेसिया हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, इटीसी इसका ड्राइंग किया जाता है। उसके बाद वैक्यूम ड्राइंग की जाती है, जो कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया जाता है वैक्यूम का। उसके बाद फिर उसमें वैक्यूम लगाया जाता है, ठीक है, रिमूव द मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। दीज मेथड यूज फॉर थर्मोलाबाइल हर्बल ड्रग। ये जो मेथड होता है थर्मोलाबाइल ड्रग, जैसे कि हाईएस्ट टेम्परेचर आपने दे दिया वो डिग्री डेट हो गए, तो ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है कितना 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वैक्यूम ड्राइंग, ठीक है। थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए कौन सा ड्राई यूज किया जाता है, वैक्यूम ड्रायर यूज किया जाता है, जिसमें आप टैनिक एसिड हो गया, डिजिटलिस लीव्स हो गया, इन सबका आप क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग या गार्बलिंग, सीधा मतलब समझे कि उसके ऊपर जो डस्ट है, फॉरेन मटेरियल है या कोई भी अदर प्लांट का जो मटेरियल है उसको हटा देना, दैट्स कॉल्ड गार्बलिंग, ठीक है। जैसे सॉइल, सिल्का, इंसेक्ट, ईटीसी को। पैकेजिंग में सिंपल आप समझिए कि उसको पैक करते हैं इन अप्रोप्रिएट कंटेनर, कि उसमें कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, दोनों में कोई भी कॉन्टामिनेशन ना हो, जिसकी वजह से वो हमारा
ड्रग जो हो स्पॉइल हो जाए, तो ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम एलॉय है तो एलॉय का हम गोट की स्क्रीन में क्या करते हैं, पैक करते हैं। कोलिफोर्नी उसको केरोसिन के टीन में पैक करते हैं। ठीक है, अब स्टोरेज तो जो हमारी जो ड्रग होनी चाहिए वो वेल ऑप्टिमाइज कूल, मतलब कूल टेम्परेचर पे, अगर हमको हाई टेम्परेचर पे करें तो हाई टेम्परेचर पे उसको स्टोर रखनी होगी। एसेंशियल आयल शुड बी स्टोरेज पर केमिकल स्टोरेज। इसका मतलब क्या है, जो एसेंशियल आयल होता है इसको स्टोर करते हैं पर केमिकल स्टोरेज, मतलब केमिकल के साथ स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा। वीडियो आपको समझ में तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। बहुत मेहनत लगती है भाई एक वीडियो को बनाने में, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोलना पड़ता है। प्लीज एक लाइक कर देना यार, ठीक है ना। ओके बाय।